आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल की उस क्लासिक किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली, थिंक एंड ग्रो रिच। इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, उसको समझेंगे। तो एक सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा, क्या अमीर बनना बस किस्मत की बात है या फिर इसका कोई साइंस है जिसे सीखा जा सकता है? इस किताब के हिसाब से जवाब है बिल्कुल हाँ। और पता है, इसका एक पूरा फॉर्मूला है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये कहानी कोई यूं ही एक और किताब लिखने के आइडिया से शुरू नहीं हुई थी। नहीं, ये तो एक मिशन था, और ये मिशन दिया था दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एंड्रयू कार्नेगी। कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, जाओ और अमेरिका के 500 से ज्यादा जो सबसे कामयाब लोग हैं ना, उनका इंटरव्यू करो और पता लगाओ कि उनकी कामयाबी का सीक्रेट क्या है। और इस काम में 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल लग गए। और नतीजा क्या निकला? नतीजा थे वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांत जिनसे कोई भी कहीं भी अमीर बन सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सीक्रेट्स थे क्या? चलिए अब इसमें डुबकी लगाते हैं। देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत वो हमारे अपने दिमाग से ही शुरू होता है। हर बड़ी कामयाबी, हर बड़ी दौलत, उसकी शुरुआत बस एक सोच, एक विचार से होती है। और यहां हम किसी मामूली सी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहे हैं कि काश मेरे पास पैसे होते। नहीं, हिल इसे कहते हैं बर्निंग डिजायर, यानी एक प्रबल इच्छा, एक ऐसा जुनून, एक ऐसी जिद जो बस दिमाग में बैठ जाए और हर काम, हर सोच का सेंटर बन जाए। सच पूछिए तो यही है कामयाबी का असली स्टार्टिंग पॉइंट। तो ठीक है, इस इच्छा को हकीकत में कैसे बदलें? इसके लिए हिल ने 6 बिल्कुल क्लियर कट स्टेप्स दिए हैं। स्टेप 1, एकदम पक्का करें कि कितना पैसा चाहिए। कोई गोलमोल बात नहीं, एकदम एग्जैक्ट अमाउंट। दूसरा, ये तय करें कि इस पैसे के बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। तीसरा, एक फिक्स्ड डेट, एक पक्की तारीख सोच लें। चौथा, एक प्लान बनाएं और तुरंत शुरू कर दें। ये मत सोचिए कि आप तैयार हैं या नहीं, बस शुरू कर दीजिए। पांचवां, ये सब कुछ एक क्लियर स्टेटमेंट में लिख डालिए। और छठा, इस स्टेटमेंट को हर दिन 2 बार, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जोर से पढ़ना है। लेकिन सिर्फ एक बर्निंग डिजायर होना ही काफी नहीं है। इसे एक और बहुत ही ज्यादा ताकतवर चीज का सहारा चाहिए, और वो है विश्वास, फेथ, एक अटूट विश्वास। मतलब ये विश्वास कि अपना लक्ष्य हासिल होकर ही रहेगा। और इस विश्वास को बनाने के लिए भी हिल ने 5 आसान एक्सरसाइजेस बताई हैं। पहली, ये कि पूरे दिल से यकीन करें कि लक्ष्य को पाया जा सकता है। दूसरी, हर रोज उस इंसान को विजुअलाइज करें जो बनना चाहते हैं। तीसरी एक्सरसाइज, रोज अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने पर फोकस करें। चौथी, अपने गोल को पूरी डिटेल में लिख लें। और पांचवी, हमेशा दूसरों को वैल्यू देने का इरादा रखें, कुछ अच्छा करने का इरादा। ओके, तो अब हमारे पास एक जबरदस्त इच्छा है और उसको फ्यूल देने के लिए अटूट विश्वास भी है। अब क्या? अब वक्त है इसे एक असली, एक एक्शनेबल प्लान में बदलने का। और यहां पर नॉलेज यानी ज्ञान बहुत जरूरी है। लेकिन सुनिए, हर तरह का ज्ञान नहीं। हिल 2 तरह के ज्ञान में फर्क बताते हैं। एक होता है जनरल नॉलेज, जो ठीक है, बातचीत के लिए अच्छा है। लेकिन दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, किसी एक खास फील्ड में गहरी एक्सपर्टीज। और यही, जी हां, यही वो चीज है जो असल में दौलत बनाती है। पर एक मिनट, अगर हमारे पास वो सारा स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है तो क्या करें? तो यहीं पर मास्टरमाइंड ग्रुप का ब्रिलियंट आइडिया आता है। सोचिए, ये ऐसे लोगों का ग्रुप है जिनके पास वो नॉलेज है जो हमें चाहिए, और वो सब एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं। कमाल है ना? और ये सारे शानदार प्लान्स बनते कहाँ हैं? इनका जन्म होता है हमारे दिमाग की वर्कशॉप में, जिसे हम कहते हैं इमेजिनेशन, कल्पना। चलिए, प्लान तो बन गया, लेकिन प्लान बनाना एक बात है। असली जादू, असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम उस पर एक्शन लेते हैं, खासकर तब जब रास्ते में मुश्किलें आती हैं। और इसी बात पर नेपोलियन हिल का एक बहुत ही फेमस कोट है जो सब कुछ कह देता है। वो कहते हैं,
जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं हैं। सीधी और सिंपल बात, यही है पर्सिस्टेंस की ताकत। तो सक्सेसफुल एक्शन दिखता कैसा है? इसकी कुछ निशानियां हैं। पहली, डिसाइसिवनेस, मतलब फैसले जल्दी और मजबूती से लेना। दूसरी, पर्सिस्टेंस, यानी मुश्किलों के बाद भी डटे रहना। तीसरी, विल पावर, वो अंदर की आग जो हमें चलाती रहती है। और चौथी, हैबिट, मतलब पर्सिस्टेंस को अपनी आदत बना लेना, अपने कैरेक्टर का हिस्सा बना लेना। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, टेम्पररी डिफीट यानी कुछ वक्त की हार का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। थॉमस एडिसन का ही उदाहरण ले लीजिए। लाइट बल्ब बनाने से पहले उनके 10,000, सोचिए जरा, 10,000 प्लान्स फेल हुए थे, लेकिन वो रुके नहीं। यही तो फर्क है। अब हम पहुंचते हैं इस पूरी फिलॉसफी के सबसे गहरे, सबसे पावरफुल हिस्से पर, और वो है ये समझना कि हमारी सबसे बड़ी ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है, हमारा माइंडसेट। सोचिए, हमारा एक ऐसा साथी है जो 24x7 काम करता है, तब भी जब हम सो रहे होते हैं, बिना थके, बिना रोके। और वो साथी है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन। तो सवाल ये है कि इस पावर हाउस को अपने हिसाब से कैसे चलाएं? जवाब है ऑटो सजेशन। ये एक तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का। कैसे? बार बार उसे वही विचार और इच्छाएं देकर जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन और अटूट विश्वास भरा हो। और ये सब कुछ हमें इस किताब के सबसे बड़े, सबसे पावरफुल मैसेज पर ले आता है। बस 3 शब्द, थॉट्स आर थिंग्स, यानी आपके विचार चीजें बन जाते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिस पर दिल से यकीन करते हैं ना, आखिरकार वही हमारी असलियत बन जाता है। मतलब हमारी अंदर की दुनिया ही हमारी बाहर की दुनिया को आकार देती है। और यहीं पर यह पूरी बात एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर खत्म होती है। अगर हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, अगर ये सच है, तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपने विचारों से क्या बनाना चुनेंगे।